last 5 paper problem series, question number 12. An inductor of inductance 200 मिलीहेनरी, हम लोग गिवन लिखेंगे. गिवन जो हम लोग लिखेंगे इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस को हम लोग एल से डिनोट करते हैं. कितना? 200 मिलीहेनरी. 200 मिलीहेनरी, मुझको बोलो 200 अपनी प्लेस पर, माइनस मिली का मीनिंग कितना है? 10⁻³ ठीक है. ये हो गया. इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स, एसी साइनोसॉइडल ऑफ पीक ईएमएफ. याद रखो पीक वैल्यू को हम लोग E0 से डिनोट करते हैं. पीक वैल्यू अगर ERMS होता, ERMS तो ERMS E0/√2 ये पीक वैल्यू है, तो E0 210 वोल्ट पीक वैल्यू. एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज. ठीक, ये हो गया गिवन. कैलकुलेट पीक करंट. जैसा कि मैं अभी आपको बोला कि पीक को हम लोग नॉट से डिनोट करते हैं. सो करंट अपना क्या है? I. पीक लग गया तो क्या लग जाएगा? नॉट. पीक को याद रखना, चेंज करके मैक्सिमम भी बोल सकता है. मैक्सिमम बोलो या पीक बोलो, दोनों एक ही बात है. एंड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ द सोर्स व्हेन करंट इज एट पीक वैल्यू. जब करंट पीक वैल्यू पर रहेगा तो हमें वोल्टेज भी फाइंड आउट करना है. स्टार्ट करते हैं अपने. वी हैव, एक बात याद रहे आपको कि इंडक्टर है, ईएमएफ है, करंट फाइंड आउट करना है. ओम्स लॉ हम लोग क्या लिखेंगे? V = IR. V = IR. आपको सोचना कैसे है? आपको क्या सोचना है? आप समझो कि यहाँ पर वोल्टेज V = IR है ना. वोल्टेज का काम कौन कर रहे हैं? E. ठीक. रेजिस्टेंस, अभी देखो क्वेश्चन में इंडक्टर है. अगर क्वेश्चन में इंडक्टर है तो इंडक्टर का जो अपोजिशन है वो XL होता है. क्या होता है? XL. अगर क्वेश्चन में कैपेसिटर होता तो कैपेसिटर का अपोजिशन क्या होता है? XC. सो अभी यहाँ पर इंडक्टर है तो हम लोग क्या लिखेंगे? XL. ठीक, इतनी बात समझी. अब पीक वोल्टेज गिवन है तो करंट भी क्या रहेगा? पीक रहेगा. मींस यहां नॉट लगाएंगे तो यहां भी नॉट लगाएंगे. E0 = I0 XL. I0 अपनी प्लेस पर, XL नीचे चला जाएगा. कितना हो गया? E0 XL. याद करो E0 अपनी प्लेस पर, XL का फॉर्मूला है ω/L. ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ठीक. E0 ओमेगा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 2πfL. फॉर्मूला मिल गया. अब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं. E0 की वैल्यू 210. 2 पाई की वैल्यू 3.142. F की वैल्यू 50. L की वैल्यू 200 मिली मीन्स 10⁻³ सबसे पहले हम लोग पावर सॉल्व करेंगे. क्या सॉल्व करेंगे? पावर. देखते हैं. ये देखो इधर 1 0 कैंसल. ये काम हो गया. ठीक. अब यहां से ये देखो क्या ऊपर 21 बचा है. 21 नीचे काम करते अपने. 2 × 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा. 2 × 5 10 हो जाएगा. मीन्स मैं लिख देता हूं 10. 3.142 है. 2 × 5 10 करके ये लिखा इंटू 200. ये देखो इंटू 10⁻³ देखो प्रॉब्लम कितना सिंपल हो गया. 1 2 3 10⁻³ -3 के साथ कैंसल. आ गया समझ में? हो गया काम. एक छोटा सा एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग. यहाँ तक हो गया कंप्लीट. अब यहाँ पर आप लोग देखो नीचे क्या बचा? 3.142 × 2 ये बचा है. ठीक है. अब ये 21 है. 21 है ना, तो हम लोग इसको इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. क्या कि आप देख लो ये 21 ये, तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? एक पॉइंट अगर अंदर शिफ्ट कर देंगे मींस लेफ्ट साइड की तरफ प्लस की पावर बढ़ती है. 2.1 प्लस की पावर ना 10⁻1. ये 21 था. एक पॉइंट अंदर शिफ्ट किए
तो 2 पॉइंट हो गया, और ये लेफ्ट साइड शिफ्ट किए तो +1, ये देखो 2 और 2 कैंसल। ठीक, अब 10 है, ये आंसर अपने को मिल जाएगा 10 3.142। ठीक है, इतना कंसीडर है, कोई टेंशन नहीं है। बोर्ड हो, जेडबलई, नीट, सिटी में तो कर ही सकते हैं, बोर्ड में भी कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। 2 है, 2.1 है, इतना चलता है। यहां पर देखो 3.1 है, 3.1 मीन्स अप्रोक्सीमेटली 3 है ना, तो 10/3, 10/3 कितना हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3.33, ये हो गया। करंट है, पीक करंट एम्पियर, अपना यही आंसर है। मैं आपको बोलूं कि अगर आप सॉल्व भी करोगे एग्जैक्ट तो यही नंबर आएगा। तो ये स्मार्ट वर्क है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि हार्डवर्क की लास्ट स्टेज स्मार्ट वर्क होती है। तो आप डायरेक्ट स्मार्ट वर्क के बारे में नहीं सोच सकते हो, आप कंटिन्यूअसली पढ़ते रहो, और पढ़ते पढ़ते आपका एक टाइम आएगा कि आप कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करना शुरू कर दोगे। उसी को हम लोग स्मार्ट वर्क बोलते हैं। देखो कितनी इजीली सॉल्व कर लिया है। अब एक काम आ गया, नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे क्या, पीक वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो देखो जैसा कि मैं बोला इंडक्टर है, तो इंडक्टर में क्या होता है, इन केस ऑफ इंडक्टर वाले केस में याद करो, डेरिवेशन हमने सीखा है, एसी सर्किट विथ इंडक्टर ओनली, एसी सर्किट विथ इंडक्टर ओनली। उसमें हमने क्या सीखा कि इंडक्टर वाले केस में ईएमएफ लीड करता है, आगे होता है, किससे, करंट से। कितना फेज एंगल, 90 डिग्री, मींस ईएमएफ लीड्स करंट बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री फेज एंगल से ईएमएफ लीड करता है, मतलब करंट पीछे होता है। तो जब करंट पीक पर रहेगा तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, 0। वोल्टेज मस्ट बी 0 व्हेन करंट इज एट पीक वैल्यू। सो आंसर आ गया, जब करंट पीक पर है, देखो क्वेश्चन में है करंट कहां पर है, पीक पर है, तो वोल्टेज मस्ट बी 0। मैं डिटेल लिख देता हूं, इन केस ऑफ इंडक्टर ईएमएफ लीड्स करंट बाय फेज एंगल 90 डिग्री। Therefore, when current is at peak, then current at peak, voltage must be 0। वोल्टेज को 0 होना पड़ेगा। ये अपना क्वेश्चन था, आप इसको देख लो, एक बार प्रैक्टिस कर लो। इसकी प्रैक्टिस ये रहेगी कि यहाँ पर इंडक्टर है तो L लिए, अगर कैपेसिटर होता तो C लेते, यहाँ C लेते तो यहाँ पर XC आता, फिर XC आता तो यहाँ पर XC का फॉर्मूला है 1/ωc, तो ωc ऊपर चला जाता, डबल फ्रैक्शन की वजह से कैलकुलेशन सेम होता। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, अच्छी तरह से पढ़ाई करो।